रात 8 बजे से रात 12 बजे तक पूरा फुल टाइम स्टडी करता हूँ और उसके बीच में ब्रेक भी लेता हूँ। फिर रात 12 बजे को सो जाता हूँ, क्योंकि सोना भी बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए। अगर आप नहीं सोते हैं तो आप पढ़े हुए चीज़ों को आसानी से भी भूल जाते हैं। फिर सुबह मैं अपना स्टडी 3:30 बजे से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं उठता हूँ और अपने स्टडी रूम पहुँच जाता हूँ। स्टडी रूम पहुँचने के बाद फिर अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट को करीब इसमें 2 घंटे का समय देता हूँ। प्रत्येक दिन मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट का 2 घंटे का समय देना ज़रूरी है। मैंने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अपनी रुचि के हिसाब से रखा हूँ। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है। उसके बाद सुबह में कुछ योगा कर लेता हूँ ताकि माइंड शांत रहे और शरीर तंदुरुस्त रहे। फिर सुबह मैं अपना स्टडी रूम पहुँचता हूँ और सबसे पहले न्यूज़पेपर को लेता हूँ। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, और कभी-कभी इसका एनालिसिस भी करना ज़रूरी होता है। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मैं अपने रूम से निकलता हूँ या ऑटो या रिक्शा पकड़ता हूँ। यहाँ से हाफ घंटा लगता है जाने के लिए अपने फिर मैं अपना स्टडी रूम पहुँचता हूँ और ऑप्शनल पेपर में करीब 4 घंटे का समय देता हूँ। ऑप्शनल पेपर में समय देना ज़रूरी है। फिर मैं रात को इसी तरह फिर वही रूटीन फॉलो करते रहता हूँ और प्रीलिम के साथ मेंस की भी तैयारी करना बहुत ज़रूरी माना जाता है। फिर मैं ऑटो पकड़ता हूँ और अपने क्लासरूम में किसी ऑटो या रिक्शा वाले को पकड़ के अपने क्लास में 20 से 25 रुपये लेता पहुँच जाता हूँ। फिर मैं सॉल्यूशन पेपर को 28 वर्ष का प्रीलिम का यूपीएससी के लिए बहुत फ़ायदे हैं, अर्थात उसके साथ प्रीलिम सॉल्यूशन पेपर के साथ करता हूँ और साथ में मेंस की भी लेता हूँ। 28 वर्ष के प्रीलिम यूपीएससी मेंस डॉक्टर मुंडाल पटेल के द्वारा बनाई गई हैं यह पुस्तक, और मेंस का भी साथ में रखें दृष्टि आइस का, और दोस्तों के साथ मैं डिस्कस भी करता हूँ। जिन जिन दोस्तों ने यूपीएससी एग्ज़ाम दिया है मैं उसके पास जाता हूँ और उसका सॉल्यूशन पेपर लेता हूँ। किस टाइप के प्रश्न पूछा गया है वह मैं देखता हूँ और एनालिसिस करता हूँ। ये सी सेट का पेपर है, एक दोस्त के साथ मैं दिल्ली में लिया हूँ। सी सेट को देखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें 33% अंक लाना पड़ता है। प्रीलिम में उसी से क्वालिफाई होता है। अगर आप एसएससी पढ़े हैं तो आपको पता चल गया होगा, इसमें कोडिंग डिकोडिंग का भी सवाल दिया गया है। मैंने एनालिसिस किया और मैंने क्वेश्चन भी बनाया हूँ, क्योंकि आपका क्वालिफाई इसी सी सेट के द्वारा प्रीलिम को क्रैक किया जा सकता है। अर्थात इसमें आपको तार्किक और सटीक धारा भी पूछा जाता है, जैसे आप जाने वाले हैं या जा रहे हैं, इसमें सटीक धारा है कि आप जा रहे हैं, इस टाइप का भी प्रश्न पूछा जा गया है। यूपीएससी की 28 वर्ष का यूपीएससी प्रीलिम के द्वारा यह किताब बनाया गया है डॉक्टर मुंडाल पटेल के द्वारा। इस पुस्तक में टॉपिक वाइज टॉपिक दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। मैंने ये पुस्तक ली है, इसमें अध्ययन 1, अध्ययन 2, अध्ययन 3, अध्ययन 4 तक दिया गया है। इस सामान्य अध्ययन 4 तक इस बुक में दिया गया है और इसके साथ आप पीसीएस का भी तैयारी कर सकते हैं, स्टेट पीसीएस का। फिर मैं प्रीलिम यूपीएससी का प्रीलिम का पेपर सॉल्व करना बंद कर देते हैं। उसके बाद मैं दूसरा सब्जेक्ट उठाता हूं और फिर अपना स्टडी चालू करता हूं। हो सकता है तो आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं और इसके साथ अब आंसर राइटिंग का भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रीलिम के साथ मेंस का भी आंसर राइटिंग करना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटी का इसमें हम 2 घंटे की क्लास करने वाले हैं, इसमें 2 घंटा हमको देना ही पड़ेगा। पॉलिटी में भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने अनुच्छेद जोड़ा गया है, कितने भाग है, कितने अनुसूची है, और फिर मैं उठाता हूँ पंचायती राज। पंचायती राज को कितने स्तर में बांटा गया है, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर में बांटा गया है। पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आप एक किताब को बार बार पढ़ें और पढ़ते समय आप कैसे चीज़ों को समझते हैं और कैसे चीज़ को गेन करते हैं वह ज़्यादा निर्भर करता है। आप स्मार्ट स्टडी करें। कोई कहता है कि यूपीएससी की तैयारी में 18 से 16 घंटा की पढ़ना ज़रूरी होता है। उसके बाद मैं अपने दोस्तों से जो एग्ज़ाम दे चुका था उसके पास
मैं गया और लेने के बाद मैंने एनालिसिस किया कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है प्रीलिम में, तो मैंने उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। यूपीएससी हो या पीटी हो या मेंस हो, किसी भी परीक्षा की तैयारी में पी/क्यू सॉल्व करना सभी के लिए फ़ायदे होता है। तो सबसे पहले मैं पी/क्यू सॉल्व प्रत्येक दिन करता हूँ। कभी कभी छूट जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मैं फिर बाद में इसका स्टडी भी कर लेता हूँ। इस पी/क्यू में कहाँ से प्रश्न पूछा गया है, किस चैप्टर से प्रश्न पूछा गया, सबसे ज़्यादा देखते हैं। और सी सेट में और हिस्ट्री में भी और आर्ट एंड कल्चर भी देखते हैं कि सबसे ज़्यादा किस टाइप का प्रश्न पूछा गया है। फिर मैं दृष्टि आइज़ की मेंस का भी पेपर साथ में सॉल्व करता हूँ और आंसर राइटिंग का भी प्रैक्टिकल करता हूँ। प्रीलिम की तैयारी के साथ साथ आप मेंस का भी तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो प्रीलिम के साथ साथ मेंस का भी तैयारी करता हूँ। ये बुक मैंने दृष्टि आइज़ से खरीदी थी और ये बुक बहुत अच्छी बुक है, विस्तार पूर्वक दिया हुआ है और इसमें 5 खंड में बटा गया है। इसमें देखते हैं एंशियन हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। इस बुक में मैंने देखे एनालिसिस किया कि इस बुक में सबसे आर्ट एंड कल्चर से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। प्रीलिम का और मेंस का तैयारी करना ज़रूरी है और साथ में आर्ट एंड कल्चर का भी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं। मैंने इस बुक का पूरा एनालिसिस किया और मैंने देखा कि इस बुक में बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है और विस्तार पूर्वक दिया गया है। अगर आप लेते हैं या इसे पढ़ते हैं, मैंने इस किताब का बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। फिर रात 8 बजे से स्टडी चालू कर देता हूँ। लाइन नहीं रहने से कारण थोड़ा दिक्कत हो रहा है, फिर पढ़ते पढ़ते लाइन समय के साथ आता नहीं है। फिर मैं अपना स्टडी रात 12 बजे तक फिर वही स्टडी वही रूटीन मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैंने ठान लिया हूँ कि यूपीएससी एग्ज़ाम को 2028 तक हमें क्रैक करनी है। तो मैं अपना लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहता हूँ। मेरा कोई किसी से मतलब नहीं है, मेरा फोकस है मुझे यूपीएससी एग्ज़ाम को और प्रीलिम को साथ साथ इसमें क्रैक भी करना है। फिर नाइट 12 बजे तक फिर अपना स्टडी बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं आपको किस प्रकार की कोई दिक्कत है या आप किस मटेरियल चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मैं वो ला सकता हूँ और आप लोग को बता सकता हूँ। तो आज का दिन का रात का शुरुआत